और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जातिगत आधार पर जनगणना की मंशा जताने पर अनेक वर्गों ने स्वागत किया है। अलवर शहर विधानसभा के जागरूक नागरिक विकास बेबेरवाल और नर्सिंग एसोसिएशन जिलाध्यक्ष राजपाल यादव के अनुसार आरक्षण के लिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। इससे यह भी आंकड़ा निकलकर सामने आता है कि किस आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर के समय संविधान के अनुसार जो नीति अपनाई गई थी उसे ही गहलोत सरकार अपना रही है। यहाँ हमारे संविधान के अंदर एक आरक्षण की व्यवस्था लागू है और उस व्यवस्था के सुनियोजित परीक्षण के लिए जो सभी जातियां हैं उनकी एक निश्चित रूप से जाति हो जाए, तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस तरह से उनके रिसोर्सेज का और उनको जिस तरह से उनको हक मिलना चाहिए वो उनकी संख्या बल के आधार पर होता है। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी की भी एक खूबसूरती होती है कि जिसकी जितनी संख्या ज़्यादा होती है उसको उतना ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो अगर इसकी गणना हो जाती है तो निश्चित रूप से एक नंबर डाटा सभी के बीच में आएगा और उस डाटा के आधार पे रिसोर्सेज के एलोकेशन के अंदर और उनके जितने भी उनका हक मिलना चाहिए उसके अंदर या अन्य कोई जो व्यवस्थाएं हैं कानून के नियम अनुसार उनमें निश्चित रूप से आसानी होगी। मैं तो यही कहूंगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुयायी रहते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के अंदर एक आरक्षण की व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था को आज उसी के अनुरूप आज उन्हीं के कदमों पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो आज ये 6% का आरक्षण जो बढ़ाया है, मैं उसके लिए बार बार उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं जो SC/ST वर्ग के लिए उन्होंने कि और किस तरीके से हम SC/ST वर्ग को और भी ज्यादा मजबूती हम दे सकते हैं और मुख्य धारा में उनको ला सकते हैं, उसके लिए भी उन्होंने बात करी है। और EWS जो जनरल कास्ट के लिए भी आता है और जैसे कि हम देखते हैं कि उनके पास पूर्व में संपत्तियां तो बहुत सारी है लेकिन आज उनके पास कोई कामकाज नहीं है, कोई व्यापार उनके पास नहीं है, तो उनको भी एक लेकर उनमें सुधार करके उनको भी एक मुख्य धारा में लाने का। तो जातिगत जनगणना को कितना सही मानते हैं? मैं जातिगत जनगणना को 100% तो नहीं कहूंगा लेकिन मैं ये कहूंगा कि हाँ 90% ये सही है, क्योंकि इसमें किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जिसकी जाति यदि मान लो 20% आती है, किसी की जाति 15% आती है और वो हर कास्ट के साथ एक मिलजुल कर काम करने को तैयार है, लेकिन आज वहां शिक्षा का प्रभाव उनके पास है, आरक्षण की वजह से वो अच्छे पदों पर वो नहीं जा सकते। तो मैं इसलिए मानता हूं कि ये व्यवस्था तो होनी चाहिए।